सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। गरीब साचे सदा मसंद पर उस चंगे दरबार, झूठों के जूती पड़े जम किंकर की मार। गरीब झूठे कपटी जीव सब साचे संत सुजान, तिरवाचा छूटे नहीं झूठो नाक रुकान। साचों के संग चालिए झूठो संग नहीं जाहे, रावण मिलता है नहीं भभीषण की बाहें। गरीब भभीषण लंका दई रावण कटह मूंड, साचे साधु भौर है झूठे गोबर भूंड। सत साहेब साधो भाई, दास ब्रह्म प्रकाश आपको सांच का अंग बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के सूक्ष्म वेद का उसका दूसरा भाग और जो ये वाणी है, इस वाणी में साहिब बताते हैं कि जो सच्चा व्यक्ति होता है, जिसके हृदय में साच होती है, जो हमेशा सत्य का पक्ष रखता है, सत्य आचरण, सत्य भाषण और सत्य मनन करता है, कहते हैं कि वो हमेशा उस परमात्मा, उस चंगे दरबार यानी कि उस परमात्मा के दरबार में जाता है। और जो झूठा होता है उसको जूतियाँ पड़ती हैं, जम किंकर की मार, उसे यम के दूतों की मार सहनी पड़ती है। साहिब कहते हैं जूती पड़ने का अर्थात कि वो अपमानित होता है। झूठे कपटी जीव सब साचे संत सुजान। जितने कपटी जीव हैं, ये जितने भी जीव हैं इस संसार में, सभी कपट और झूठ अपने अंदर छिपाए हुए हैं। साहिब कहते हैं ये सब झूठे हैं और सच्चा अगर कोई है तो संत सुजान, सुजान यानी सज्जन। जो संत सज्जन व्यक्ति हैं वही केवल सच्चे हैं। तिरवाचा छूटे नहीं झूठो नाक रुकान। तो साहिब कहते हैं जिस प्रकार से 3 बार तलाक 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 कह देने से मुसलमानों में तलाक हो जाता है, साहिब कहते हैं इसी प्रकार चाहे कितना भी कह लो, बार बार कहने के बाद भी इनका ये झूठ छूटता नहीं है। और जब किसी का झूठ नहीं छूटता तो साहिब कहते हैं झूठो नाक रुकान, कि उनके नाक कान काटे जाते हैं जिस प्रकार से शूर्पणखा के काटे गए। साहिब कहते हैं कि साचों के संग चालिए झूठो संग नहीं जाए, हमेशा सत्य के साथ चलो, झूठे के साथ कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? इसलिए नहीं जाना चाहिए कि झूठी थी शूर्पणखा। शूर्पणखा अपने कुकृत्य के कारण अपने नाक कान कटवा कर आई और रावण को जाकर भड़काया। रावण ने शूर्पणखा की बात मानी, झूठी की बात मानी। साहिब कहते हैं रावण मिलता है नहीं विभीषण की बाह, कि रावण और विभीषण दोनों का रास्ता अलग है। यदि विभीषण के गले लगोगे, उसके बाह लगोगे तो रावण से नहीं मिल सकोगे। रावण झूठ का पक्षधर है, विभीषण सत्य का पक्षधर है। और जो सत्य का पक्षधर था तो विभीषण लंका दई रावण कट है मूंड। तो विभीषण को तो मिली लंका का राज और रावण के सिर कट गए। तो साहिब यही चीज कहते हैं कि भाई हमेशा सत्य का साथ दो, साचे साधु भंवर है झूठे गोबर भूंड। कि जो साधु हैं वो भौरे के समान है, जो सच्चा साधु वो भौरे के समान है, जो केवल रस पीता है फूलों का। और झूठे लोग उस गोबर के भूंड, गोबर के कीड़े की तरह है। आपने बहुत से देखे होंगे गोबर के कीड़े जो गोली बना के और उसको लुढ़काते हुए लेकर चलते हैं, उनको गोबर में मजा आता है। साहेब कहते हैं ऐसे झूठों को फिर गोबर का भूंड बनना पड़ेगा। तो साधो भाई आगे क्या कहते हैं साहेब, कि झूठा कंसा मारिए फिर चाणोर चमार, रुकमणि को ब्याहन गया शीस कटा शिशुपाल। गरीब बाली सहस्रा बाहु से मारे छाती तोर, साचा जन प्रहलाद है झूठी जर गई होर। हिरणाकुश के उदर कू नक्शे गेरा पार, निर्गुण से सरगुण भये धर नरसिंह अवतार। कहते हैं कि कंस झूठा था, मारा गया। चाणोर मुष्टिक झूठे थे, मारे गए। और रुक्मणी को ब्याहने के लिए शिशुपाल था, बार बार उसे चेतावनी दी जा रही थी कि भाई रुक जाओ रुक जाओ,
लेकिन वो केवल और केवल गालियां ही देता गया। 100 बार जब अपमान किया तो उसका शीश काट दिया गया श्री कृष्ण के द्वारा सुदर्शन चक्र से। तो साहिब कहते हैं कि भाई हमेशा जीव को सत्य का पक्षधर होना चाहिए, झूठ का नहीं। क्योंकि झूठ का पक्ष चाहे अपनों के लिए लो, अपनों के झूठ का पक्ष लेने से अच्छा है कि अपनों को सत्य के राह पर चलना सिखाइए। साहिब कहते हैं कि देखिए, बाली मारा गया, सहस्राबाहु जिसकी हजारों भुजाएं थी उनको भी परशुराम जी ने मार दिया। बोला मारे छाती तोड़, इनकी छाती तोड़कर इनको मार डाला गया। साचा जन प्रहलाद है, झूठी जर गई होर। कि सच्चा कौन है? कि प्रहलाद, जो केवल उस परमात्मा को ही कण कण में जानता है, वही वास्तव में सत्य देखता है, सत्य जानता है। फिर साहिब क्या कहते हैं कि झूठी जल गई होर, कि होलिका थी, उसने असत्य का पक्ष लिया, झूठ का पक्ष लिया और जल गई। वरदान प्राप्त थो होलिका को कि वो अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन वही अग्नि देखिए केवल झूठ का पक्ष लेने पर ही उसको जला दिया। क्योंकि वरदान अपने बचाव के लिए होता है, दूसरे के ऊपर कभी भी दुराचार या फिर अत्याचार करने के लिए नहीं होता। साहिब कहते हैं कि भाई साचा जन केवल प्रहलाद है। उस प्रहलाद को बचाने के लिए हिरण्याकुश के उदर को नक्शे गेरा पार, कि अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला। कि निर्गुण से सरगुण भये, कि वो परमात्मा जो निर्गुण है वो निर्गुण से सगुण रूप में प्रकट हुआ। धर नरसिंह अवतार, नरसिंह का अवतार धारण करके। चाहे कोई कितने भी वरदान प्राप्त कर ले, अब हिरण्यकश्यप के पास तो ये वरदान था, ना बाहर मरू, ना भीतर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना ऊपर मरू आकाश में, ना धरती पे, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना पशु से, ना मानव से, किसी भी तरीके से, कीड़े मकोड़े बोले किसी से नहीं मरूं मैं। तो फिर भी लेकिन मारा गया। जो वरदान उन्हें दिए जाते हैं उसी वरदानों में से ही साहिब कहते हैं रास्ता समाधान निकाल लिया जाता है और उनका वध कर दिया जाता है। कोई भी आज तक उस परमात्मा से ऊपर नहीं हुआ। जिसने वरदान दिया है उसने कुछ न कुछ तो ऐसा रचा ही होगा कि जिससे उस वरदान के पार भी पाया जा सके। तो साहिब कहते हैं कि देखो, सत्य के कारण प्रहलाद सत्य का पक्षधर था, तो उसके लिए साहिब ने सरगुण से निर्गुण से सगुण हो गए, खंबा पाड़ कर प्रकट हो गए, अवतरित हो गए। किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया और उसकी रक्षा करी। तो जो सत्य का साथ देते हैं उनकी परीक्षा हो सकती है, लेकिन रक्षा उनकी अवश्य होती है, उनको कोई हानि नहीं हो सकती। गरीब द्रौपदी चीर बधाइयाँ पीतंबर अटनाल, दुशासन से पच गए कैरो मांग्या ज्वाल। गरीब दुर्योधन की मेदनी हो गई खंड बिहंड, द्रोणागर भीषम पिता बचन नजर सिर दंड। कहते हैं कि देखिए, द्रौपदी के चीर हरण हुआ और उसके पीतांबर पे जब हाथ डाला उसके वस्त्रों पे, तो स्वयं भगवान ने उसके चीर इतने बढ़ा दिए कि दुशासन जैसे महारथी जिसमें कितने हाथियों का बल था वो भी थक गए, लेकिन वो भी उसका चीरहरण नहीं कर पाए। और कैरो मांग्या ज्वाल, और कैरो जो हैं, कैरो ने उस ज्वाला में पैर रख दिया जिस ज्वाला ने उनके पूरे कुल को भस्म कर दिया। दुर्योधन की मेदनी हो गई खंड बिहंड। दुर्योधन जो था उसका सारा अहंकार, सारा गुरूर और उसकी जो ये काया थी, मेदनी कही जाती है काया को, कि उसकी ये काया जो है वो खंड बिहंड हो गई जब उसकी जंघा तोड़ी गई। द्रोणागिर अर्थात द्रोणाचार्य, भीष्म पिता बोले वचन नजर सिर दंड, अपने वचन में ये बंधे रह गए। इसी कारण उन्होंने सत्य को छोड़कर अपने वचन को चुना, इसीलिए उनका भी जो सिर था उनके सर पे भी दंड चढ़ा। इसीलिए उनको भी इस प्रकार से सैया पर लेटना पड़ा और द्रोणाचार्य का भी सिर इसी कारण काटा गया। तो साधो भाई, अगर
लेना ही है पक्ष तो सत्य का लीजिए। फिर साहेब कहते हैं आगे कि गज ग्राह उबारिया पशु जून के संत, दान मेर छाड़ी नहीं कर्ण तुड़ाए दंत, महाभारत के जंग में 5 उबारे पंड, जुगन जुगन की संतनी घंटाले राखे अंड। साहिब कहते हैं कि परमात्मा हमेशा सत्य बोलने वालों का साथ देता है। जीव हमेशा ये कहता है मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि जिसने मुझे इस काबिल बनाया, ये सब कुछ करने के काबिल बनाया, क्या मैंने उसके साथ कैसा किया। वो कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान ही नहीं देता कि मैंने कभी उसका धन्यवाद तक नहीं दिया, जो कण कण में व्याप्त है, जो सब कुछ कर रहा है, जिसने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी। साहिब कहते हैं गज और ग्राह, मगरमच्छ की और हाथी की आपने कहानी सुनी होगी, जहाँ पर भगवान विष्णु ने प्रकट होके और गर्दन काट दी मगरमच्छ की, क्योंकि वो गज, वो हाथी पानी पीने आया था। ये पशु जोनी के संत थे, दोनों ही नाम सुमरन करते थे। किसी श्रापवश अजय विजय जो पोलिया थे, दोनों जो दरबान थे, ये गज और ग्राह रूप में ये पशु बन गए थे। लेकिन वो नाम सुमरन करते रहे और नाम सुमरन करते रहे, तो एक दिन वो हाथी गज जो था वो आता है तालाब पर पानी पीने। उसी तालाब में वो ग्राह भी था, और उस ग्राह के, वो तो अपना बेचारा पेट भरने के लिए आया, वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन वो परमात्मा का नाम भी सुमरन कर रहा था, और उसने उस हाथी का पैर पकड़ लिया और उसे अंदर खींचने लगा। अब हाथी ने परमात्मा को पूरा पुकारा, और जब पुकार करी तो विष्णु जी प्रकट हुए, और उन्होंने उस ग्राह का, उस मगरमच्छ का गला काट दिया, उसकी गर्दन काट दी, तो ग्राह का भी उद्धार हो गया, और वो जो गज था उसका भी उद्धार कर दिया। दोनों का साप खत्म हुआ और दोनों पार हुए। लेकिन ये तभी जब उन्होंने केवल सत्य का साथ दिया, यानी उन्होंने केवल परमात्मा को पुकारा और किसी को नहीं। तो इसीलिए उन्हें पशु योनि के संत बताया जाता है कि दान मेर छाड़ी नहीं कर्ण तुड़ाए दंत। कर्ण ने उस परमात्मा को त्याग कर उसने केवल और केवल दुर्योधन का साथ दिया, झूठे का साथ दिया। उसने बेशक से कितना ही दान दिया हो, कितना ही उसने ये कहला दिया हो संसार में कि भाई कर्ण जो था वो दानवीर था, दानवीर नाम से प्रसिद्ध अवश्य हो गया, लेकिन उसने झूठ का साथ दिया, इसीलिए रणभूमि में वो भी मारा गया। जबकि महाभारत के जंग में 5 उबारे पंड, 5 पांडव जो थे, 5 के 5 महाभारत में जीवित रहे। जो सत्य के पक्षधर थे वो जीवित रहे। जुगन जुगन की संतनी घंटाले राखे अंड। घंटाले राखे अंड का मतलब ये एक छोटी सी कहानी है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, तो महाभारत का युद्ध शुरू होता है, और शुरू होते ही जो एक टटीरी थी, उस टटीरी के अंडे थे उसी कुरुक्षेत्र में। जब उस कुरुक्षेत्र में टटीरी के अंडे थे, तो वहाँ पे वो ऊपर चिल्लाती हुई घूम रही थी कि नीचे सेनाएं दौड़ रही हैं, मेरे अंडों को ये तोड़ देंगी। श्री कृष्ण के पास आते हैं, और श्री कृष्ण के ऊपर आकर वो मंडराने लगी। श्री कृष्ण समझ गए, तो श्री कृष्ण ने अपना जो रथ था उस रथ को घुमाया, दूसरी तरफ से बाण चलाया भीष्म पितामह ने। बात है जब अर्जुन और भीष्म पितामह की जब युद्ध चल रहा था, तो अर्जुन के रथ पे एक घंटा लगा हुआ था। तीर लगता है उस घंटे को, और वो घंटा दूर जाकर गिरता है, और जहां टटीरी के अंडे थे उस टटीरी के अंडों के ऊपर वो जाकर गिरता है। और जैसे ही वो गिरा, अर्जुन उसको उठाकर वापस लाने के लिए दौड़े। श्री कृष्ण ने कहा रहने दो, ये तुमसे नहीं उठ पाएगा। अर्जुन को लगा अरे इतना छोटा सा घंटा मैं नहीं उठा सकता। और जब अर्जुन ने पूरा प्रयास कर लिया, वो घंटे को हिला भी नहीं पाया, क्योंकि वो घंटा स्वयं श्री कृष्ण ने ही उनके ऊपर रखा था, ताकि कोई भी रथ
वहाँ से ना गुजरे, कोई भी सेना वहाँ से ना गुजरे, और जो टटीरी के अंडे थे वे सभी के सभी सुरक्षित रहे, क्योंकि टटीरी ने श्री कृष्ण से ये विनती करी थी कि मेरी रक्षा करो, मेरे अंडे इस रणभूमि में हैं। तो जब तक वो टटीरी के अंडे वो जब तक पक नहीं गए और जब तक उनमें से बच्चे नहीं निकल आए, वो घंटा वहीं पर रहा। उस टटीरी के जो अंडे थे वहाँ पर वो घंटा बस हल्का सा उठा रहा ताकि उनके अंदर टटीरी प्रवेश कर सके, वो अंडे अपने अंडों को से सके। पूरा युद्ध खत्म हो गया, लेकिन कोई भी उस घंटे को हिला नहीं पाया। साहिब कहते हैं कि साँचों के संगीत हैं, झूठों सेती दूर, परमेश्वर करुणामयी रहे सकल घटपूर। कि जो सच्चा है उस सच्चे के तो हमेशा संगी रहते हैं परमात्मा, और जो झूठा व्यक्ति होता है उससे वो हमेशा दूर रहते हैं। परमेश्वर बड़े करुणामयी है, वो तो हर घट घट में पूर्ण है, वो सब घट में समाया हुआ है। तो इसीलिए वो जानता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लोग चाहे कितना ही कहें हम सच्चे हैं, हम सच्चे हैं, नहीं, जब साहिब की नज़र में आप सच्चे नहीं हैं तो आप सच्चे नहीं हैं। तो साधो भाई, इसके बाद साहिब क्या कहते हैं कि बालनीक बालेसरी पूर्व पचायन नाद, पंडो जग समेध में ये के पाया साध, गरीब भेखों के लश्कर फिरे बाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम न पर सही 84 के ढोर। साहिब कहते हैं देखिए बाल्मीक जी को देखिए, बाल्मीक पूर्ण संत थे, और बाल्मीक के रूप में कौन थे? स्वयं कबीर साहिब बाल्मीक रूप में थे। और जब पंडों ने अश्वमेध किया तो अश्वमेध यज्ञ में सारे जितने भी भेषधारी थे, जितने ब्राह्मण थे, जितने भी साधु संत ऋषि मुनि थे, सबको न्योता दिया गया। और ये कहा गया जब इस संसार के सारे संत भोजन कर लेंगे, सारे सच्चे साधु भोजन कर लेंगे, तब तुम्हारा ये शंख बज उठेगा। लेकिन शंख नहीं बजा। लेकिन जैसे ही वाल्मीकि जी आते हैं, वाल्मीकि जी आते हैं, और आते ही, क्योंकि बात हुई थी सच्चे संत की कि जब सच्चे संत कर लेंगे भोजन तब जो है ये बजेगा, लेकिन नहीं बजा। और जब वाल्मीकि जी आते हैं तो वाल्मीकि जी ने केवल 5 ग्रास भोजन किया, और उसी 5 निवाले में जो पंचजन्य शंख था, जिसे पंचायन कहा गया, वो पूरी ध्वनि के साथ बजा। तो साहिब यही कहते हैं कि पंडो जग अश्वमेध में एक पाया साध, कि इतने सारे ब्राह्मण पंडित ऋषि मुनि, लेकिन उसमें साधु सच्चा एक ही मिला, और वो थे वाल्मीकि जी। साहिब कहते हैं भेषों के लक्ष्य कर फिरे बाणी चोर कठोर, कि भाई ये भेषधारी जो है ना, भेष अलग अलग बना के, ऐसे तो बड़े लश्कर, पूरी सेना की सेना फिर रही है, कोई किसी प्रकार का भेष बनाए हुए, कोई किसी प्रकार का, लेकिन बाणी चोर कठोर, उनकी बाणी चोर की होती है। वो हमेशा ये सोचते हैं किस प्रकार से दूसरे का धन हरण किया जाए, किस प्रकार से दूसरे को अपने पास में फंसाया जाए। और कहते हैं कि सतगुरु धाम न परसहीं 84 के ढोर, कि ये वास्तव में जितने भेषधारी है, जे 6 दर्शन बताए, ठीक है जी, और 12 पंथ बताए, बोले सब के सब केवल और केवल इस 84 लाख योनियों के ढोर हैं, पशु हैं। ये इन 84 की योनि में केवल पशु बनेंगे और कुछ नहीं है इनका। ये क्योंकि उस सतगुरु के धाम के साथ एक हुए ही नहीं, और जब ये उस धाम के साथ एक हुए नहीं, उसे पहचानते नहीं, तो खुद सोचिए कि वो उस सतगुरु के धाम में पहुंचेंगे कैसे। पारंगत परचय नहीं, बाणी कहे बनाए, धर्म राय दरगह सिरे, झूठा लीतर खाए, कपटी को भावे नहीं, भक्ति मुक्ति की रीत, झूठा लंगर फिरत है, साधो टोहत सीत। उर्मे नहीं यकीन है, झूठा लंगड़ा लाट, साचे चढ़े विमान में, झूठे मारे काट। साधो भाई, साहिब कहते हैं कि जो पारंगत है, यानी कि जो परमात्मा है, उससे तो परिचय है नहीं जीवों का, और बाणी कहे बनाए, ये साहिब कहते हैं उन गुरुओं के बारे में जो झूठे गुरु हैं।
कि उनका परमात्मा से परिचय नहीं है और झूठी वाणियाँ कहते हैं, अलग अलग वाणियाँ बना बना के जीवों को भरमाते हैं। साहेब कहते हैं धर्मराय दरगह सिरे, कि धर्मराय की दरगह में उसे जाना पड़ेगा और वहाँ पे क्या होगा कि झूठा लित्तर खाए, कि वो लित्तर खाएगा, जूते पड़ेंगे, उसकी बेइज्जती होगी, उसे दंड भोगना होगा। साहेब कहते हैं कि भाई इसीलिए उस परमात्मा से परिचय होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से देखिए ऐसे भी हैं जो ये कहेंगे माता पिता के पैर मत छुओ, किसी बड़े बुजुर्ग के पैर मत छुओ, और खुद के पैर छुआ रहे हैं कि आओ भाई मेरे पैर छुओ। पैर आगे निकाल देते हैं बैठ के कुर्सी पे, और आओ भाई सारे जने चिपट जाओ पैरों के, दाबो, सेवा करो। मतलब माँ बाप की सेवा छुड़वा कर अपनी सेवा करवा रहे हैं। घर पे कोई पैसा मत दो, इधर दान मत दो, उधर दान मत दो, ना बेटी को दो ना बहन को दो, और हमारे आश्रम में दान दो लाकर। तो जरा सोचिए ये सब क्या है, क्या ये पाखंड नहीं है? कहते हैं कि पति पत्नी जो है वो भाई बहन बन जाओ। अरे भाई पति पत्नी अगर भाई बहन ही बनना होता तो बंदी छोड़ गरीबदास महाराज जो थे उनके 4 पुत्र हुए, 2 पुत्रियां हुई, उन्होंने तो कभी ये कर्म नहीं किए। कभी कबीर साहिब ने, दादू साहिब ने, नानक जी ने या किसी और ने भी इस प्रकार की वाणी कभी नहीं कही जिन्होंने जीवों को मुक्त किया इस संसार से। और ये पति पत्नी को कहते हैं बोले तुम भाई बहन, तुम्हें कुछ नहीं करना। तो इसीलिए साधो भाई ये सब कुछ पाखंड है, इस पाखंड से जितना हो सकता है बच जाइए, नहीं तो ये ना केवल आपको इस समाज से काट देंगे, ये आपको उस परमात्मा से काट कर केवल और केवल अपनी मन की रीत चलाकर और काल के जाल में फंसा रहे हैं। साधो भाई सतगुरु कहते हैं कपटी को भावे नहीं भक्ति मुक्ति की रीत, झूठा लंगर फिरत है साधो तो हत सीत। ध्यान से समझिएगा इस वाणी को। आप लोगों को क्या बताया जाता है? आश्रम में दान दो, आ जाओ भंडारे में आओ, भंडारा छको। साहेब कहते हैं कपटी को भावे नहीं, जो जिसके मन में कपट होता है उसको भक्ति और मुक्ति की रीत अच्छी नहीं लगती है। तो चाहे इसे गुरु पर ले लो चाहे शिष्य पर, ये वाणी दोनों के ऊपर लागू होती है। जो कपटी गुरु होता है वो भक्ति मुक्ति की जगह वो लगा देता है आपको मूर्ति पूजा में। लगे हैं ना, कबीर साहिब की मूर्ति लगा और उसके आगे आरती करो उसी मूर्ति की और लंबे लेट जाते हैं। बोले लो जी दंडवत कर दिया। बोले ये हमने कर दी किसकी? कबीर साहिब की पूजा। कबीर साहिब की पूजा ऐसी नहीं होती। कबीर साहिब आपके भाव के भूखे हैं, आपकी आरती के नहीं। साहिब कहते हैं भक्ति मुक्ति की रीत उसको अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो कपटी है। और साहिब कहते हैं झूठा लंगर फिरत है साधो तो हत सीत, कि जो लंगर लगते हैं, जो भंडारे लगते हैं उसमें कौन फिरता है? कि जो झूठा होता है वो लंगरों में फिरता है, और जो साधु होता है वो क्या करता है? वो तो केवल शांति चाहता है, वो केवल शांति चाहता है। ये बड़े बड़े आश्रम, बड़े बड़े लंगर जो लग रहे हैं इनमें केवल और केवल झूठे लोग जा रहे हैं। इसीलिए साधो भाई ये मत समझ लेना कि वहाँ पर इतनी भीड़ है तो वहाँ पे कोई बड़ा संत बैठा होगा। नहीं, संत कभी भीड़ नहीं जोड़ते। जो सच्चा व्यक्ति होता है वो भीड़ नहीं जुटाता, वो जीवों को सत्य समझा देता है और कहता है जाओ अपने घर और जाकर अब भजन सुमिरन करो। वो ये नहीं कहता आओ तुम यहाँ पर सेवा करो। नहीं, सेवा करनी है माता पिता की करो। यदि कण-कण में वो परमात्मा है, देखिए ऊपर वाणी में क्या कहा कि परमेश्वर करुणामयी रहे सकल घटपूर, कि वो परमेश्वर जो करुणामयी है वो सभी घट में बसा हुआ है। अगर वो सब में बसा हुआ, क्या आपके माता पिता में नहीं है? अगर माता पिता में वही है तो फिर आप उसे अपने माता पिता में देखकर उनकी सेवा क्यों नहीं करते? ये बाबाओं के चक्कर में क्यों फंसते हो आप कि वहाँ पर जाके उनकी तो सेवा करनी है? घर पे बेशक माँ बाप बीमार हो, भूखे मर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बारे में कभी सोचते नहीं। तो साधो भाई साहिब कहते हैं उर्मे नहीं यकीन है झूठा लंगड़ा लाट, साचे चढ़े विमान में झूठे मारे काट, कि जिसके हृदय में यकीन नहीं है वो झूठा है, लंगड़ा है, लाट है, क्योंकि उसको यकीन नहीं है उस परमात्मा पे।
अरे यदि किसी को परमात्मा पे यकीन होता तो जाहिर सी बात है वो स्वयं ही बड़ी सादगी से रहता, उसे किसी चीज़ का ना अभिमान होता, ना उसे किसी चीज़ से कुछ लेना देना होता। ठाठ बाट में कोई नहीं रहता। लेकिन आजकल के जितने भी गुरु हैं सब आप देखिए, जो सच्चे गुरु हैं उनको छोड़कर जितने झूठे हैं सब ठाठ बाट बहुत बढ़िया तरीके से रहते हैं। आपका जीवन वैसा गुजरने में शायद आपके 2-3 जन्म लग जाएंगे, लेकिन उनको, क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है भाई आपके दान का। संत तो वो है जो अपनी रोटी में से भी आधी रोटी दूसरे को दान कर दे, ना कि दूसरे का पैसा खाए। साधो भाई, साहेब कहते हैं सांचे चढ़े विमान में, कि जो सच्चा होता है वो तो विमान में चढ़ता है, यानी वो परमात्मा के पास जाता है, और झूठे मारे काट, और झूठे जो हैं उनको यहीं पर काट कर मार दिया जाता है। ये साहिब की वाणी यहाँ पर बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं साहिब, ग्रीब साचे सूरे संत हैं मर्दाने जूझार, लाख दोष व्यापे नहीं एक नाम की लार, ग्रीब सत सुकृत और बंदगी जाउर ज्ञान विवेक, साध रूप साई मिले पूर्ण ब्रह्म अलेख। सत सुकृत संतोष सर आधीनी अधिकार, दया धर्म जिस उर बसे सो साई दीदार। कि सच्चे तो केवल संत होते हैं, सच्चा सूरवीर केवल संत हैं, वही असली मर्द हैं, वही जुझारू होते हैं, क्योंकि वो जूझते रहते हैं अपने मन से। चाहे उन पर कोई लाख दोष हो, उनके ऊपर कोई दोष टिकता नहीं है। वो केवल एक नाम की लार लगे रहते हैं। लोग उन्हें चाहे कुछ भी कहते रहे, लेकिन वो केवल परमात्मा के सुमरन में रहते हैं, उन्हें संसार से लेना देना नहीं होता। साहिब कहते हैं सत सुकृत का अर्थात वो परमात्मा, कि परमात्मा और उसकी बंदगी, परमात्मा की बंदगी, और जिसके हृदय में ज्ञान है, विवेक है, और ज्ञान और विवेक के द्वारा जो सत सुकृत अर्थात परमात्मा की बंदगी कर रहा है, साध रूप साई मिले पूर्ण ब्रह्म अलेख। ऐसे व्यक्ति को साधु रूप में वो परमात्मा ही मिलते हैं, और वही पूर्ण ब्रह्म जो अलेख है वही परमात्मा मिलेगा उसे। इसीलिए साधो भाई पहले ये भाव अपने अंदर रखिए। फिर क्या कहते हैं, सत सुकृत संतोष सिर आधीनी अधिकार, दया धर्म जिस उर्बसे सो साई दीदार। कि जिसके हृदय में दया है, धर्म है, जिसके हृदय में आधीनी भाव है यानी कि दास भाव है, और जो उस परमात्मा को अपने हृदय में धारण करता है, संतोष धारण करता है, साहिब कहते हैं सो साई दीदार, उसे ही उस परमात्मा का दीदार होता है। अन्यथा इस संसार में बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि होकर अपना समय यहीं पर गंवा कर चले गए, लेकिन उस परमात्मा का दीदार नहीं कर पाए। साहिब कहते हैं आदि अंत मध्य सत्य है। क्या कहा, आदि अंत मध्य सत्य है। रिंचक झूठ जिहान, कपटी जुग जुग कपट है, लख 84 खान। कि भाई यदि आदि से लेकर अंत या मध्य तीनों, साहेब ने तीनों बता दिए कि आदि अंत मध्य यानी जन्म से लेके और मरण तक और बीच के जीवन में भी आपके अंदर केवल सत्य होना चाहिए। झूठ को अपने हृदय से बिल्कुल साफ कर दीजिए। रिंचक झूठ जिहान, इस संसार का जो झूठ है वो जरा सा भी आपके अंदर, रिंचक मतलब जरा सा भी, रत्ती भर भी आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिसके अंदर झूठ है, जिसके अंदर कपट है, बोले कपटी जुग जुग कपट है, उसके अंदर तो युगों युगों से कपटी व्यक्ति के अंदर कपट ही रहता है। इसीलिए साधो भाई क्या कहा कि लख 84 खान, वो 84 लाख खानियों में यानी चारों खानी और 84 लाख योनियों में वो भटकता रहेगा, वो कपटी ही बना रहेगा। तो इसीलिए साधो भाई सत्य को धारण कीजिए, यही साच के अंग का सार है। साचों को शंका नहीं, झूठो भय घर माहे, कोट किले क्या चिन्हत है, झूठो छूटे नाहे। साई बिन कित ठोर है, साई बिन कित वास, साच मिलेगा साच में, झूठे जाहे निराश। साधो भाई साहिब ने कहा यदि कोई सच्चा है तो उसके हृदय में जरा भी शंका नहीं होनी चाहिए,
कि वो मुक्त होगा या नहीं। वो अवश्य मुक्त होगा, उसे साहिब अवश्य मिलेंगे। और झूठो भय घर माही, और झूठों के घर में हमेशा भय व्याप्त रहता है, जन्म का, मरण का, काल का, दुख का, तकलीफों का भय। साहिब कहते हैं कोट किले क्या चनत है, कि चाहे करोड़ों किले बना लो। अलग अलग प्रकार के किले महल लोग बनाते हैं, कोठियां बंगले बनाते हैं, बोले कितना ही बना लो, झूठा छूटे ना ही, कि ये कभी नहीं छूटेंगे। और ये दास इस ब्रह्म प्रकाश की इस वाणी को आज समझ लीजिए आप, कि जितने ये झूठे हैं, इनके चंगुल में जितने भी लोग फंसे हुए हैं, चाहे वो उसे कितना ही सच्चा मान रहे हो, एक दिन इन्हें पछतावा होगा जब इन्हें सत्य का पता लगेगा कि भाई इतने वर्ष हो गए हमें, हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाए, और अंत में इन्हें समझ में आएगी कि हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। साधो भाई, क्योंकि ये और इनके गुरु, ये सब जितने झूठे गुरु हैं, ये झूठे गुरु अपने शिष्यों को भी डुबा देंगे। फिर चाहे वो कोई भी गुरु क्यों ना हुआ, जिसने उस साहिब को नहीं जाना वो सब झूठा है। जिसने उस साहिब का दीदार नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया, वो सब झूठे हैं। चाहे बेशक ये कहते रहें हम अमर लोग गए थे, हम सत लोग गए थे, हम अनामी लोग गए थे, कोई भी हो, चाहे कोई जन्नत गया हो, चाहे कोई कहीं भी गया हो, अगर कोई ऐसी जगह जाता तो क्या उसके अंदर मनुष्य के प्रति भेद होता? कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ तो लोग फर्क कर रहे हैं, भेद कर रहे हैं, द्वैत फैला रहे हैं। तो ये द्वैत रूपी अज्ञान जब तक जीवों के अंदर रहेगा वो कभी मुक्त हो नहीं सकते। और ये प्रमाण है कि जब लोग एक दूसरे के बीच में फर्क कर रहे हैं तो बताइए वो सच्चे कैसे हुए? वे तो फिर झूठे ही हुए। इसका मतलब वो कहीं नहीं गए हैं, केवल जीवों को भरमा रहे हैं। क्योंकि जो सतलोक गया उनका तो ज्ञान ही दूजे दर्जे का था। जिसने सतलोक देखा है, जाना है, उनका ज्ञान बहुत ही उत्तम दर्जे का होता है। जैसे कबीर साहिब का, जैसे बंदी छोड़ गरीबदास महाराज का, दादू साहिब हुए, नानक साहिब हुए, सबका ज्ञान आप। तो साधो भाई, जो साहिब ने बताया कि साईं बिन कित ठोर है, बिना उस परमात्मा के ना तो कहीं कोई ठोर ठिकाना है और ना ही उस परमात्मा के सिवाय आप कहीं बस सकते हो। वही एक वास है परमात्मा के पास ही जहां आप टिकोगे। साहिब ने कहा सांच मिलेगा, सांच में जो सच्चा होगा उस सत्य उस परमात्मा में मिल जाएगा, और झूठा है वो निराश होकर कहाँ जाएगा? 84 में जाएगा। साहिब कहते हैं कि भाई सारा जगत झूठा है, क्योंकि उस सत्य ने ही इस शक्ति यानी माया को रचा, इस नर को रचा। हरि अर्थात नारायण, यानी नर, नारायण और माया, इन तीनों की रचना केवल उसी ने करी है, उसी परमात्मा ने ही करी है इस सत्य सृष्टि की रचना। और इन्होंने किसको रचा फिर? कि झूठा रचा जहान। इन्होंने फिर इस झूठे जगत की रचना करी है। तो साहिब कहते हैं झूठा सब संसार है, साचे साधु जान। ये सारा संसार झूठा है, सच्चा यदि कोई है तो केवल साधु हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं डंके की चोट पर कि भाई हमारी बात मानो। क्या? कि सत सुकृत की बंदगी, सत सुकृत का जाप, झूठा दो जग दीजिए, साचा आपे आप। गरीब साहिब सेती दोस्ती, संतों सेती प्यार, जिनको शंका है नहीं, धर्मराय दरबार। कि भाई सत सुकृत की बंदगी करो, यानी उस परमात्मा की, उसी का जाप करो। क्योंकि जो झूठा है उसे तो दोजख यानी कि नरक में जाना होगा, और जो सच्चा है वो आपे आप यानी कि वो परमात्मा के साथ एक हो जाएगा। इसीलिए साहिब सेती दोस्ती, उस साहिब से दोस्ती करो, संसार से नहीं। और संतों से प्यार करो, संतों का सम्मान करो, उनकी सेवा करो। जिनको शंका है नहीं, और जिन्हें साहिब की इस बात पर शंका नहीं है, जो पूर्ण विश्वास करते हैं साहिब की इस बात पर कि सत्य का ही हमें साथ देना चाहिए, और जो साहिब की बात मानते हुए सत्य के पक्षधर हैं, सत्य वदन, सत्य भाषण, सत्य श्रवण और सत्य मनन चिंतन करते हैं, कहते हैं उन्हें कोई शंका नहीं होनी चाहिए धर्मराय के दरबार में, कि धर्मराय उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता,
उस दरबार में वो नहीं जाएंगे, वो केवल और केवल साहिब के दरबार में जाएंगे। तो इसीलिए साधो भाई हमेशा सत्य के पक्षधर रहिए, सत्य बोलिए, सत्य पर चलिए। इसके आगे बात आती है कुसंगत के अंग की, जो हम अगले भाग में जानेंगे। तब तक दास ब्रह्म प्रकाश को आज्ञा दीजिए। सत साहे।